नमस्कार मित्रों, मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य रील्स के बारे में किस तरह से ये रील्स इत्यादि हमारे युवाओं को उनके पथ से पथभ्रमित कर रही हैं। आइए इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी हम आपके सामने शेयर करते हैं। उसके बाद ये आपको स्वयं निर्धारित करना है कि ये कहानी वास्तव में आज के परिदृश्य को बयां करती है या नहीं बयां करती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। कहानी कुछ प्राचीन समय की है, जिस समय पर इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग अपना जीवन यापन आचार विचार से गुजारा करते थे। साथ ही साथ समाज में कुछ योद्धा भी उत्पन्न होते थे जो कि बहुत ही दूरदर्शी होते थे और समाज के उत्थान के लिए सदैव कार्य किया करते थे। उसी समय जब योद्धा जो कि समाज के उत्थान के लिए कार्य करता है तो समाज को पतन की तरफ ले जाने वाले जो शक्तियाँ होती हैं उनका भी प्रादुर्भाव होता है। और इस समाज में हम जानते हैं कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं। तब भी थे, आज भी हैं। तब संख्या थोड़ी कम थी, आज संख्या थोड़ी ज़्यादा है। स्थितियाँ कैसे बदलीं, आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक नगर हुआ करता था और उस नगर में एक बालक का जन्म होता है। वह बालक जो कि शरीर से भी अद्भुत था, बलिष्ठ शरीर था उसका, अद्वितीय प्रतिभा थी। शुरुआत से ही लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ करते थे। समय बढ़ा, वो शिशुअवस्था से धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके जो आचरण थे वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हुआ करते थे। समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित इसलिए नहीं होता था कि वह एक ओजस्वी बालक था, बल्कि उसके आचरणों में वो सारी चीज़ें दिखाई देती थीं जिन चीज़ों के लिए समाज उससे अपेक्षा करता था। वह समाज के प्रत्येक वर्ग का सम्मान करता था। जो चरण स्पर्श करने वाला होता था उसका चरण स्पर्श करता था। प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करता था। कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाती, वह दूसरों की सहायता से कभी भी पीछे नहीं हटता था। इसलिए लोग उसकी अक्सर सराहना किया करते थे। जितने भी बुजुर्ग थे उनकी वह सेवा किया करता था। जो भी उसकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखता था वह उसकी सेवा में सदैव तत्पर रहता था। समय बदलता गया, उसकी उम्र भी बढ़ती गई। बढ़ती उम्र के साथ उसमें कुछ बदलाव आने लगे और वह बदलाव ऐसे बदलाव थे जो उसको अद्वितीय योद्धा की तरफ ले जा रहे थे। उसका अपना कार्य के प्रति कंसंट्रेशन होता था। वह अपना कार्य इतनी तन्मयता के साथ करता था कि लोग उसे देखकर कहते थे कि ये भविष्य में एक महान योद्धा बनेगा। वो तलवारबाजी में इतना निपुण था कि उसके सामने उस पूरे नगर का कोई भी योद्धा टिकता नहीं था, जबकि उसकी उम्र अभी किशोरावस्था ही थी। धीरे धीरे समय बदलता गया। वह व्यक्ति लगातार अपना अभ्यास करता गया। अभ्यास करने में वह इतना व्यस्त होता था कि उस अवस्था में जब लोग लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसके अंदर लड़कियों के प्रति भी कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ करता था। गांव या क्षेत्र की जो भी लड़की उसको देखती थी वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाती थी, क्योंकि उसका शरीर इतना सुडौल था, इतना बलिष्ठ था, देखने में इतना आकर्षक था, चेहरे पर उसके तेज स्पष्ट दिखाई देता था। लेकिन समय के साथ साथ उसको एक लड़की से प्रेम हो जाता है। हालांकि उसने अपनी रोज़मर्रा में कोई परिवर्तन नहीं आने दिया। प्रेम अपनी जगह पर था, जो वो दर्शा नहीं पा रहा था, लेकिन कार्य अपनी जगह पर था। अभ्यास नित्य प्रति करता था। दूर दूर से उस नगर में योद्धा आते थे तलवारबाजी के लिए, और वह
कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जिसको हरा न देता। जो भी जहाँ से आता था वो वहाँ तक उसकी प्रशंसा करता था और कहता था कि भविष्य में उसके जैसा योद्धा संभव नहीं है। उसमें अभी लगातार कुछ न कुछ सीखने की आदत है और यही आदत उसको अद्वितीय योद्धा बनाती है। अप्रतिम प्रतिभा है उसके अंदर। इन सारी चीज़ों की जब ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, बालक से वह युवा होने लगा और जब वह युवावस्था के शिखर पर कदम रख ही रहा था तभी उसके अंदर वह योद्धा और वह दूरदर्शिता स्पष्ट दिखने लगी, जिससे कि समाज को एकत्रीकरण के सूत्र में पिरोया जा सके। वो प्रत्येक व्यक्ति को समय देता था और प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा के लिए सदैव तत्पर रहता था। इसी बीच एक दुर्घटना उसके साथ घटती है और वो दुर्घटना यह होती है कि उसे एक आत्मा दिखाई देती है जो कि दिव्य आत्मा थी। ऐसा उसने बताया कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, जबकि वह दिव्य आत्मा न होकर के संभवतः काली आत्मा थी। आगे हम जानते हैं कि मैंने क्यों उसको काला कहा, जबकि उसने दिव्य आत्मा बताया। उसने उस लड़के से कहा कि मैं एक आत्मा हूँ, तुम मुझसे जो भी चाहोगे वो दिख सकता है, क्योंकि मैं दिखाने वाली आत्मा हूँ। लड़के ने कहा मेरा आपसे क्या लेना देना, आप अपने रास्ते पर जाएं, मैं अपने रास्ते पर जा रहा हूँ। आत्मा ने कहा नहीं, मैं आपको वह सब कुछ दिखा सकती हूँ जो आप इच्छा करेंगे। दुनिया में जो भी आपको अच्छा लगेगा, आप चाहेंगे, मैं आपको दिखा सकती हूँ। कुछ समय के बाद वो युवा मान जाता है और कहता है अच्छा, अगर दिखाना ही चाहती हो तो आप हमें एक ऐसी तलवार दिखाइए जो अजेय तलवार हो, जो सोने से जड़ी हो, हीरे मोती लगे हों उसमें। आत्मा इशारा करती है आसमान की तरफ। एक बादल का टुकड़ा आता है और उस टुकड़े के अंदर वो तलवार उसको दिखाई देती है। उस तलवार को देखकर वो उस पर मोहित हो जाता है और उसी तरह की तलवार बनाने के बारे में विचार करने लगता है। आत्मा कहती है और भी कुछ देखना चाहते हो? वो कहता नहीं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आत्मा कहती है मानो मेरी बात, अगर देखना चाहते हो तो बताओ। अगली बार वह आत्मा से कहता है कि मुझे विश्व की सबसे सुंदर कन्या दिखाई दे। आत्मा इशारा करती है आसमान की तरफ और आसमान में एक बादल आता है और उस बादल के बीच वह कन्या दिखाई देती है जिसका रूप, नाक, नक्श, उसका आकर्षण अद्वितीय था, अद्भुत था। उसके नीले नयन, चेहरे पर चमक, गर्दन हंसिनी जैसी। उसको देखकर, उसके बदन को देखकर, जो कि एकदम पता नहीं किस स्थिति में तैयार किया गया था कि कोई कमी ही नहीं थी। लड़का उसको देखता है और मुस्कराता है और फिर कहता है ठीक है, अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आत्मा कहती है ठीक है, अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो मैं जा रही हूँ। जब भी आपको आवश्यकता हो अपने घर के पीछे जो जंगल है वहाँ आकर मुझे पुकारना, मैं आपकी इच्छा की पूर्ति करूँगी। आप जो देखना चाहेंगे हम दिखाएंगे। समय बदला, वो अभ्यास करते करते एक दिन थक गया, जबकि पहले वो कभी थकता नहीं था। जितना समय मिलता था पूरा समय अभ्यास में ही लगाया रहता था। तो उसने आत्मा को बुलाया, आत्मा से कहा मुझे दुनिया का सबसे अद्वितीय योद्धा दिखाइए। आत्मा ने बादल की तरफ इशारा, आसमान की तरफ इशारा किया और वहाँ बादल आया और बादल में वो योद्धा दिखने लगा। लड़का उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहा था और उसी की तरह एक महान योद्धा बनना चाहता था। इसी स्थिति में उसने कहा कि मुझे
युद्ध करते हुए राजाओं के चित्र दिखाइए। तुरंत ही आत्मा ने इशारा किया और वह चित्र उसको दिखाई देने लगे। उनको देखकर उसका इतना मनोरंजन हुआ कि वह करीब घंटों उनको देखा करता था। समय बदला, अब उसका मन अभ्यास करने में कम लग रहा था। उसने 1 घंटे कम अभ्यास किया, दूसरे दिन 2 घंटे, तीसरे दिन इसी तरह से वो धीरे धीरे अभ्यास कम करने लगा। समय गुजरता जा रहा था और वह अपना मनोरंजन करने के लिए, जो कि पहले उसका अभ्यास मनोरंजन होता था, आज वो मनोरंजन करने के लिए उस दिव्य आत्मा को बुलाता था और उसके द्वारा जो उसके मन में इच्छा होती थी उसको वह आसमान में देखता था और उस बादल के अंदर जो दिव्य आत्मा के द्वारा प्रकट किया जाता था उसमें उसको सब कुछ दिखाई देता था। उस लड़के की मनोदशा बदल रही थी। धीरे धीरे उसने अभ्यास करना छोड़ दिया और वह दुनिया की हर एक चीज़ के बारे में उस आत्मा से आग्रह किया करता था और जो आग्रह करता था उसे दिखाई देता था। चाहे पहाड़ होते, नदियाँ होती, समुंदर होती, झीलें होती, रेगिस्तान होता, हर तरह की परिस्थितियाँ उसके सामने उपस्थित होती थीं और वह उसको दृश्य रूप में देखता था। ये सब होते होते 10 वर्ष का समय बीत गया। वह युवा जो कि 20 वर्ष से उस आत्मा के प्रभाव में आया था, आज 30 वर्ष का हो चुका था और आज वह एक क्षण के लिए भी अपने घर से बाहर नहीं जाता था और लगातार उस आत्मा से नई नई चीज़ें देखा करता था। आज उसके मन मस्तिष्क में उन महान योद्धाओं की से ईर्ष्या होने लगी थी जिनको पहली बार देखने पर वह उनके जैसा खुद को बनाना चाहता था, उनको अपना आदर्श मानने लगा था। आज उन्हीं से उसको ईर्ष्या होने लगी थी। आज वह उन्हीं को गालियां देने लगा था। आज समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो सफल था उसको वो गालियां दे रहा था। क्यों गालियां दे रहा था? क्योंकि वह स्वयं असफल था और उसके अंदर एक भाव भर चुका था कि शायद अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं एक अद्वितीय योद्धा नहीं बन सकता हूँ, हमारे पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो इन लोगों के पास हैं। इन सारी चीज़ों को सोच सोच कर वह अत्यंत परेशान हो रहा था और अपना अभ्यास पूरी तरह गंवा चुका था। 11वें वर्ष एक दिन उसने आत्मा से कहा कि आप दिखाइए युद्ध में खून खराबा कैसे होता है। आत्मा ने कहा कि ये आपका अंतिम दृश्य है, इसके बाद अब आपको मैं कोई भी दृश्य नहीं दिखाऊंगी। लड़के ने कहा, क्यों ये अंतिम है? इससे पहले तो तुमने कहा था कि जब भी तुम मुझे बुलाओगी मैं उपस्थित हो जाऊंगी। आत्मा ने कहा, देखिए मैं कोई दिव्य आत्मा नहीं हूँ, मैं हूँ दुष्ट आत्मा और तुम्हारा जन्म इस नगर में इसलिए हुआ था क्योंकि तुम्हारा जन्म दुष्ट आत्माओं का संहार करने के लिए हुआ था। समस्त राक्षसों का संहार तुम्हारे द्वारा ही होने वाला था। इस दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा राक्षस ऐसा नहीं था जो तुमको युद्ध में पराजित करने वाला होता, क्योंकि तुम्हारा तो जन्म ही इन सब का संहार करने के लिए हुआ था। तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था और तुम्हें अगर कोई पराजित कर सकता था वो सिर्फ तुम ही थे जो स्वयं को पराजित कर सकते थे, उसके अतिरिक्त तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। जब हम लोगों को ये जानकारी हुई कि हमारा समूल नाश करने के लिए किसी का जन्म हो चुका है तो हम लोगों ने युक्ति ढूंढी कि आखिर इसका विनाश कैसे किया जा सकता है। तब ये जानकारी मिली कि अपने विनाश का कारण तुम स्वयं बन सकते हो और तुम्हें मैंने लालच दिया और तुमने अपने पथ से भ्रमित होकर के हमारे लालच में फंस गए। आपका मन अपने ध्येय की तरफ न लग करके लक्ष्य से भटक चुका था और आप दुनिया के आडंबरों को देखने में मशगूल हो गए। 10 वर्ष हो चुके हैं, तुम्हारा अभ्यास पूरी तरह से छूट चुका है, तुम्हें किसी भी समय मैं मार सकती हूँ। आज
उस आत्मा की बात को सुन करके वह लड़का इतना द्रवित हो रहा था, अंदर ही अंदर टूट गया था कि मैंने जो गलती की, ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मेरा जन्म जिस कारण हुआ था, मैंने उसको अकारण ही गंवा दिया है। आत्मा ने कहा कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब केवल और केवल तुम दृश्य ही देखिए, और वह भी सिर्फ अपने सपनों में, ख्वाबों में देखिए, क्योंकि अब वो दृश्य दिखाने के लिए मैं भी यहाँ उपस्थित नहीं होंगी। ऐसी स्थितियों को देखकर लड़का अत्यंत ही दुखी हुआ। अब वो कर भी क्या सकता था? उसके पास एक ही विकल्प था, या तो वह स्वयं आत्महत्या कर ले। लेकिन आत्महत्या करना भी इतना आसान नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ उन स्थितियों और परिस्थितियों को देख रहा था और उसके प्रति कोई क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, आज के दौर में यही स्थितियां हैं। हम देख रहे हैं, हम लोगों के पास बैठना उठना भूल गए हैं। लोगों के प्रति संवेदनाएं हमारी सिर्फ इतनी हैं कि हम फेसबुक के ऊपर ओम शांति ओम, बड़े दुख की बात है, बहुत दुखद हुआ, हे राम, केवल इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ खड़े नहीं हो पाते हैं, किसी भी व्यक्ति को सहारा देने की स्थिति में नहीं रहते हैं। और समाज तो दूर की बात है, हम स्वयं अपने परिवार के लोगों की, हम अपने घर के लोगों की, हम अपनों की मदद करने के लिए भी अपने हाथ आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हम सदैव स्वार्थी जीवन में अपना गुजारा कर रहे हैं। हमें जो कुछ भी आवश्यकता होती है, वह हम तुरंत फ़ोन उठाते हैं और उस पर क्लिक करते हैं और देख करके अपने मन को संतुष्टि कर लेते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, दूसरा कर सकता है, हम ऐसा सोचते हैं। जो सफल होता है, हम जानते हैं कि उसको उसकी किस्मत ने सफल किया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी मेहनत का हाथ होता है। वो जितनी मेहनत करता है उतना ही सफल होता है। लेकिन आज के दौर में, इस झूठी सांत्वना के दौर में, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कई तरह की सोशल मीडिया ऐप्स के द्वारा आज हम खुद को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इससे किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि हमारा स्वयं का नुकसान हो रहा है। और हमें इस नुकसान को जानने की आवश्यकता है। यदि हम खुद को सोशल मीडिया से दूर रखें, तो जो समय मिलता है वह हम अपने परिजनों, अपने समाज के, अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनके अंदर के भावों को भी हम जान सकें। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि मैंने उनको फेसबुक पर, कितने दोस्त हैं आपके फेसबुक पर? 5,000, 10,000, ढेर सारे दोस्त हैं। मेरे दोस्त, यदि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, कितने दोस्त आपकी मदद करने के लिए आएंगे? आपके ऊपर आपत्ति आती है, कितने लोग दुख प्रकट करने के लिए आते हैं आपके सामने आपकी मदद के लिए, आपका को सहारा देने के लिए कोई आता है? नहीं आता है ना। क्यों नहीं आता? क्योंकि वह सच्चे मित्र नहीं हैं, वह झूठे मित्र हैं। और उन्हीं झूठे मित्रों की दुनिया में खोकर हम अपने जीवन का ध्येय नष्ट कर देते हैं। हम अपने बच्चों को भी उस तरफ नहीं मोटिवेट करते हैं जिससे कि वह समाज में अपने को एक संबल प्रदान कर सकें, अपने समाज में अपना एक स्थान नियत कर सकें। हम उनको सोशल मीडिया की तरफ जोड़कर, जो कि केवल और केवल दिखावा है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि यदि आपको चोट लगती है, आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट न डालें। देखिए कितने लोग आपके पास आते हैं, आप कहेंगे उन्हें सूचना ही नहीं मिली, तो वो क्या करेंगे? और सूचना भी देते हैं तो क्या करते हैं? कुछ शब्द उस पर लिख देते हैं। उससे क्या होता है? कोई सहारा हाथ पकड़ करके आपको देता है, कोई उठाकर आपको हॉस्पिटल तक ले जाता है, कोई आपकी उस तरह की मदद करता है जब आप पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, और कोई आकर कहे परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ, मैं खड़ा हूँ कंधे से कंधा मिलाकर। ऐसा कहने वाला
कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसी सोशल मीडिया के इस फरेब में फंसते चले जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का, इस कहानी को सुनाने का अभिप्राय किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। यदि मेरी इस कहानी से, मेरी इस भाषा से किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आशा करता हूं कि इस तरह की जो कहानियां हैं उनसे आप ज़रूर समाज से जुड़ेंगे, लोगों से जुड़ेंगे और सच्चाई, निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने इस समाज को जो दिग्भ्रमित होता जा रहा है उसको पुनः आप सर्वोच्चता प्रदान करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि यदि 2 लोगों के अंदर ही परिवर्तन आ जाता है और वो समाज के बारे में सोचने लगते हैं तो मैं समझूंगा कि वीडियो बनाना मेरा सार्थक रहा। धन्यवाद।